महाराष्ट्र पटना एमपी से होते हुए बाबा बागेश्वर गुजरात पहुंच गए हैं। गुजरात में हिंदू जागरण पर निकले बागेश्वर का जोश हाई है। बाबा का दरबार सूरत में सजा है। पहले ही दिन बाबा ने अपना एजेंडा सेट कर दिया है। हिंदू राष्ट्र पर सनातन विरोधियों को ललकारा और कहा कि अगर हिंदू जागृत हो गया तो भारत क्या, पाकिस्तान को भी हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं। बाबा पहली बार गुजरात में एंटर हुए हैं। अहमदाबाद से लेकर सूरत तक बाबा की लंबी फैन फॉलोइंग नजर आती है। सूरत में लाखों की भीड़ ने बाबा की ताकत को और बढ़ाने का काम किया। बाबा पर एक पार्टी के लिए फील्डिंग करने का आरोप लग रहा है, जिस पर सूरत से बाबा ने जोरदार अटैक किया है। बाबा ने क्लियर किया कि वो किसी पार्टी के मिशन पर नहीं है, उनकी खुद की बजरंग बली की पार्टी है और इसी के सहारे सनातन का झंडा वो दुनिया में लहराएंगे। सूरत में बाबा के दरबार का आज दूसरा और आखिरी दिन है। बाबा ने गुजरात से अपने मिशन में मथुरा मंदिर का मुद्दा भी जोड़ दिया है। बाबा ने ललकारते हुए ऐलान किया कि मथुरा में भी भगवा लहराएंगे। अयोध्या में भगवान राम की तरह अब मथुरा में भी भगवान कृष्ण का भव्य मंदिर बनेगा। बाबा सूरत में लाखों फॉलोअर्स देखकर गदगद हैं और यही वजह है कि बाबा हिंदुस्तान के साथ साथ पाकिस्तान में भी हिंदू राष्ट्र बनाने के हुंकार भरने लगे हैं। हिंदू हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र को लेकर बाबा ने सीधा सनातन विरोधियों पर अटैक किया। मेरे बागेश्वर धाम के पागलों, एक बात तुम अपनी जिंदगी में याद रखना, जिस दिन गुजरात के लोग इसी प्रकार संगठित हो जाएंगे, भारत क्या, हम तो पाकिस्तान भी हिंदू राष्ट्र बनवाएंगे। भारत छोड़ो। यहां के लोग कहते हैं कि हाउ पॉसिबल हिंदू राष्ट्र, ठटरी के बरे नक्कटा। हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। और जो कहते थे भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये सब पाखंड है। भारत के संत पाखंडी होते, साधु पाखंडी होते। तुम्हारी ठटरी, आ जाओ बागेश्वर बालाजी के दरबार में। लेकिन हम तुमको प्यारे पागलों बहकाने नहीं आए, गुजरात वालों हम तुम्हें जगाने आए हैं। रोज 5 पाठ हनुमान चालीसा के करो, मस्तक पर तिलक लगा करके घर से बाहर निकलो। लोग हमसे पूछते कि हिंदू राष्ट्र आप क्यों बनाना चाहते हैं? हम ये दरबार और ये हिंदू राष्ट्र, ये हमारा ध्येय नहीं है। हमारा ध्येय है हिंदुओं को जगाना। और हम किसी के विरोधी नहीं हैं, लेकिन हमें जो अपना काम करना, हिंदुओं को जगाना है। हमें पेपर पर हिंदू राष्ट्र नहीं, हमें भारत के रहने वाले हिंदुओं के दिल में हिंदू राष्ट्र चाहिए। और जिस दिन गुजरात के 4 करोड़ लोग भी, 5 करोड़ लोग भी मस्तक पर तिलक लगाकर घर से बाहर निकलने लगेंगे, फैक्ट्रियों में जाने लगेंगे, कंपनियों में जाने लगेंगे, मेट्रो बस ट्रेन पर बैठने लगेंगे, अपने ऑफिस में जिस दिन 4 से 5 करोड़ हिंदू मस्तक पर तिलक लगाकर निकलने लगेंगे सड़कों पर, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो जाएगा। और सनातनीय हिंदुओं को अपने हनुमान जी पर भरोसा रखना चाहिए। हनुमान जी के अलावा हम इतना कह सकते हैं, सूरत की इस धरती पर ललकार कर सनातन धर्म के संतों को छोड़कर बाकी किसी मजहब या पंथ के लोगों में ताकत नहीं है कि बागेश्वर धाम की शक्तियों का सामना कर ले। इतना कह सकते हैं। अपने बल पर नहीं, हम कोई सिद्ध नहीं है, न हमारे पास कोई शक्ति है, लेकिन अगर तुम नहीं मानते तो तुम्हारी ठटरी, क्योंकि सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। हमारे सिर पर श्री बागेश्वर हनुमान है, तो आप सब उन्हीं बागेश्वर हनुमान जी के अनुयायी बनो। सूरत से बाबा ने धर्मांतरण पर भी अटैक किया। कन्वर्जन के मुद्दे पर बाबा ने सीधे ललकारा और लोगों की घर वापसी का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जिसे सनातन से दिक्कत है वो मैदान में आए, हर चैलेंज का करारा जवाब मिलेगा। चमत्कारों के नाम पर, दरबारों के नाम पर जो आज तक तथाकथित मजहब के लोग, एक व्यक्ति यहां पकड़ाओ हलीउल्लाह के नाम पर जो करंट लगाते हैं, दुनियादारी के भोले भाले लोगों को धर्मांतरण करवाते हैं, दुनियादारी के
तरह तरह के प्रलोभन दिखाकर हमारे भोले भाले हिंदुओं को बहलाते हैं। हमारा मानना है कि 300 साल पहले बागेश्वर बालाजी प्रकट ही इसीलिए हुए, जो कहते थे भगवान नहीं होते, सनातन धर्म में क्या ताकत है, उनके मुंह पर तमाचा मारने के लिए ही बागेश्वर बालाजी का दरबार लगता है। जो कहते भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, उनके लिए यह एक अद्भुतता का विषय है। तुम्हारी ठटरी, तुम अगर कहते भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं, आ जाना कभी हमारे सामने, पेंट गीला करके भेजेंगे हम तुम्हें। हाँ, इतना बताएंगे कि तुम अपना मुंह खुद नहीं देख पाओगे। हाँ, और ये हमारी ताकत नहीं है, ये कलयुग के राजा श्री हनुमान जी की ताकत है। हाँ, ये वीर बजरंगबली का प्रभाव है। और ना हमने कोई पढ़ाई की, ये 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा। बाबा बागेश्वर के मंच से विरोधी पॉलिटिकल माइलेज का आरोप लगा रहे हैं। 2024 के लिए एक पार्टी की तरफ से फील्डिंग करने का दावा किया जा रहा है, जिस पर बाबा ने जोरदार अटैक किया और क्लियर कट मैसेज दिया कि उनका मंच किसी पार्टी के लिए नहीं है, उनकी खुद की बजरंग बली की पार्टी है। और एक और प्रार्थना करेंगे सूरत के लोगों से और गुजरात के लोगों से, हमें किसी भी पार्टी से ना जोड़ें। हमारी खुद की पार्टी है बजरंग बली की। हमारी प्रार्थना है, हम ना किसी पार्टी का सपोर्ट करते हैं। और राजनेताओं से भी प्रार्थना है, हमारे पास सपोर्ट के उद्देश्य से आना भी मत, हनुमान जी की कृपा पाना है तो आना। और धनवानों की तो छोड़ो, हमसे किसी भी धनवानी अपेक्षा मत रखना कि हमको वीआईपी ट्रीटमेंट मिल जाएगा, क्योंकि हम धनवान के नहीं, हम हनुमान के पुजारी हैं। बाबा के गुजरात में एंट्री का सियासी विरोध हो रहा है, जिस पर बाबा ने खुलकर जवाब दिया। बाबा ने दिव्य दरबार से पहले पत्रकारों से बात की और अपने ऊपर लग रहे आरोपों का खुलकर जवाब दिया। पहली बात तो हिंदू राष्ट्र की बात कोई गलत नहीं है। भारत हिंदू राष्ट्र था, है और घोषित पुनः होकर रहेगा। हमारा ध्येय कागजी तौर पर हिंदू राष्ट्र की उद्देश्य नहीं है। हमारा ध्येय प्रत्येक हिंदू के हृदय में हिंदू राष्ट्र जग जाए, ताकि वो अपनी संस्कृति को सुरक्षित व संरक्षित रख सके। हमारे जो राम मंदिर है, हमारा जो भगवान काशी विश्वनाथ जी का है, आगे हमारे भगवान कृष्ण जन्मभूमि भी होगी। ये जो कार्य है ना, हमारी सनातनीय संस्कृति के विरुद्धा है। निश्चित रूप से इन सब कार्यों से हम अति प्रसन्न हैं। तो उसमें तो कांग्रेसी भी होंगे, उसमें तो सपा वाले भी होंगे। आप लेकर के आओ, हमें सब स्वीकार है। ये आपको काम दिया जाता है। हम किसी भी पार्टी के न थे, न हैं, न स्वप्न में रहेंगे। हमारे कांग्रेसी भी शिष्य हैं, हमारे सपा के भी शिष्य हैं, हमारे बसपा के भी शिष्य हैं। हमारे मध्य प्रदेश में हम कार्यक्रम सबके करते, यहाँ भी हमें वो बुलाएं, हम उनके पास जाएंगे। हम किसी पार्टी के पास नहीं आए, हम अपनी मैया के पास आए, जो किसी पार्टी की नहीं। हम सूरत वालों के पास आए और सूरत वाले किसी पार्टी के नहीं। हम गुजरात में आए और गुजरात किसी पार्टी का नहीं। बाबा बागेश्वर जहां जाते हैं हिंदुत्व और सनातन की बात करते हैं। बाबा ने अब गुजरात की धरती से मथुरा की लड़ाई लड़ने की हुंकार भरी है। धीरेन्द्र शास्त्री ने क्लियर कर दिया है कि सनातनी भगवान कृष्ण को भव्य मंदिर में विराजमान करवाकर ही दम लेंगे। बाबा कैसे मथुरा के मिशन को अंजाम तक पहुंचाएंगे? बालाजी में अर्जी स्वीकार हो जाने के बाद कैसे अयोध्या की तरह मथुरा में बाबा सनातनी ध्वज लहराएंगे? इस रिपोर्ट में देखिए। अयोध्या में राम जी तो विराजमान हो गए, अब मथुरा में कृष्ण कन्हैया और बैठ जाएं। बागेश्वर धाम सरकार की। और कृष्ण कन्हैया लाल को जो है मथुरा में विराजमान करवाने के लिए कौन कौन तैयार है? जोर से बोलो, पक्का? बाबा बागेश्वर की नई कसम क्या? बाबा बागेश्वर नए मिशन पर निकले हैं। जय हनुमंते विघ्न विनाशक पवन पुत्र श्री राम उपासक दुर्गम कारज सुगम बनाते कीरत देव मनुज सब गाते। जय हनुमंते विघ्न विनाशक पवन पुत्र श्री राम उपासक दुर्गम कारज। अब उनके एजेंडे में सबसे ऊपर मथुरा है। बाबा बागेश्वर मथुरा में भगवान कृष्ण को भव्य मंदिर में विराजमान होते देखना चाहते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे अयोध्या में रामलला विराजमान है। लाखों सनातनियों से बाबा ने आह्वान किया है कि अब मथुरा में महाअभियान शुरू करने का समय आ गया है। एक बात अपनी जिंदगी में याद रखना मेरे पागलों, अब जो जीवन बीत गया सो बीत गया।
अब भागने का समय नहीं है, अब तो सनातन और हिंदुत्व के लिए और कृष्ण भगवान के लिए जागने का समय आ गया है। और वो बुजदिल होगा जो जागेगा नहीं, वो कायर है जो सनातन के लिए जाग नहीं रहा। याद रखना, जिंदगी बार बार नहीं मिलती। अगर हम लोग अभी नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ियां विचार करेंगी, आने वाली पीढ़ियों में राम कथा नहीं होगी, भगवत चर्चाएं नहीं होंगी, मंदिरों में कोई नहीं जाएगा। इसलिए अब प्रत्येक सनातनियों को जागना है और अपने कृष्ण कन्हैया लाल को, कृष्ण जन्मभूमि वाले ठाकुर जी को वहां विराजमान करवाना है। सूरत में बाबा बागेश्वर ने कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर से मुलाकात की, जो कई साल से मथुरा में कृष्ण मंदिर के मुद्दे पर सनातनियों को एकजुट करने में लगे हैं। बाबा बागेश्वर ने उन्हें सनातन का बब्बर शेर कहा। इनका साथ दो, क्योंकि ऐसे सनातन हिंदू शेर बार बार इस भारत भूमि में नहीं होते हैं। ये बब्बर शेर हैं, ऐसे सनातनी हिंदू शेरों का साथ देना चाहिए। और देखो, अगर हम नहीं, देखो हम लड़ नहीं सकते, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग अगर प्राण बाजी पर नहीं लगा सकते तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो सनातन के लिए लड़ रहा उनके बगल में खड़े तो हो सकते हैं, ताकि सामने वाली पार्टी को दिखे तो होते मामला बहुत ऊंचा है। सामने वाली पार्टी इतना ही देख के डर जाएगी, यह मामला बहुत ऊंचा है। अब तुम चूड़ियां पहन के घर पे बैठे, इससे अच्छा तो सीताराम। इसलिए जो है सब लोग एक हो, बढ़िया जागो। गुजरात में धीरेन्द्र शास्त्री के तेवर बेहद तीखे हैं और वो हुंकार भर रहे हैं कि खुदाई तब तक नहीं रुकेगी जब तक हिंदू आस्था पर अतिक्रमण के निशान नहीं मिटा दिए जाते। हम अपने बड़े भाई के साथ, जो हमारे बड़े भैया ने एक अद्भुत मिशन उठाया है, इस भारत के लिए एक अद्भुत मिशन है कि अयोध्या में राम जी तो विराजमान हो गए, अब मथुरा में कृष्ण कन्हैया और बैठ गए। एक जने हमसे कह रहे थे, महाराज जी कितनी जगह खुदवा हो। हमसे एक बहुत पढ़े लिखे आदमी कह रहे थे कि आप दोनों भैया कितनी जगह खुदवा हो। हमने कही जब तक खुदाई चलत रहे तब तक खुदत रहे। बोले मतलब? हम कहे जब तक धर्म विरोधी बिल्कुल खुद के बाहर न निकल आए तब तक खुदता ही रहेगा। बाबा बिहार से मध्य प्रदेश होते हुए अब गुजरात पहुंच चुके हैं। बाबा घूम घूम कर सनातनियों को जगा रहे हैं, बता रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र का सपना साकार कैसे होगा। सरकार की, बागेश्वर धाम सरकार की। हिंदू राष्ट्र के लिए एकजुट होना पड़ेगा। सनातन की प्रतिष्ठा के लिए सभी को जागना होगा। अगर अभी नहीं जागे तो आगे राम कथा रोकी जाएगी। अगर हिम्मत से लड़े तो बालाजी मथुरा वाली अर्जी भी स्वीकार करेंगे। सब अपने मस्तक पर तिलक लगाओ, सब सनातनी, हाँ सब सनातनी एक हो जाओ। कौन कौन सनातनी हिंदू एक है? हाथ उठा, पक्का? जोर से बोलो। अगर कोई सनातन का विरोध करेगा तो ठटरी कौन कौन बारेगा? भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कौन कौन तैयार है? अच्छा, अगर कोई भारत के संतों का विरोध करेगा तो ठटरी कौन कौन बारेगा उनकी? अच्छा, कृष्ण कन्हैया लाल को जो है मथुरा में विराजमान करवाने के लिए कौन कौन तैयार है? जोर से बोलो, पक्का? जोश में कि होश में? होश में कि बेहोश में? होश में। तो जाओ, आज से बागेश्वर बालाजी तुम्हारी सबकी अर्जी स्वीकार कर ले गए। गुजरात में बाबा बागेश्वर 4 शहरों में 10 दिन दिव्य दरबार लगाएंगे। सूरत, अहमदाबाद, राजकोट और वडोदरा में बाबा के मेगा शो हो रहे हैं, जिसकी शुरुआत सूरत से हो रही है। सूरत में 6 राज्यों से बाबा के 2.5 लाख भक्तों का जमावड़ा लगने वाला है। सूरत के नीलगिरी ग्राउंड में 10 एंट्री और एग्जिट गेट बनाए गए हैं। सुरक्षा में 1000 जवानों को तैनात किया गया है। 1000 वॉलंटियर भी मोर्चे पर लगाए गए हैं। गुजरात के पागलों, एक बात तुम अपनी जिंदगी में याद रखना, हम ना तो तुम्हारे पास धन लेने आए हैं, ना हम तुम्हारे पास सम्मान लेने आए हैं। हम तो अपनी जेब से तुम्हें हनुमान देने आए हैं।
मेरे बागेश्वर धाम के पागलों, एक बात तुम अपनी जिंदगी में याद रखना, जिस दिन गुजरात के लोग इसी प्रकार संगठित हो जाएंगे, भारत क्या, हम तो पाकिस्तान भी हिंदू राष्ट्र बनवाएंगे। भारत छोड़ो। यहां के लोग कहते हैं कि हाउ पॉसिबल हिंदू राष्ट्र, ठटरी के बरे नक्कटा। हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। बाबा के एजेंडे में हिंदू राष्ट्र, राम राज्य, अखंड भारत, धर्मांतरण पर कानून, मंदिरों में सनातन की शिक्षा, हिंदुओं के घर में धर्म ध्वजा और हर माथे पर तिलक जैसे मुद्दे हैं। गुजरात बाबा के रंग में रंग चुका है। और धीरेन्द्र शास्त्री का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। लेकिन हम तुमको प्यारे पागलों बहकाने नहीं आए, गुजरात वालों हम तुम्हें जगाने आए हैं। और जब तक ये गुजरात हनुमानमय, राममय नहीं हो जाएगा, हम गुजरात के लोगों का पीछा नहीं छोड़ेंगे। बोलो जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम, भारत माता की। मेरे पागलों, ना तो हम कोई महात्मा है, ना हम कोई चमत्कारी गुरु हैं, ना हम कोई सिद्ध पुरुष हैं, और ना हम कोई भगवान है। हम भी तुम्हारे जैसे साधारण इंसान हैं। लेकिन बस इतना जानते हैं कि हम बालाजी के हैं और बालाजी हमारे हैं। लेकिन चंद लोग ऐसे हैं जिन्हें बाबा का आना खटक रहा है। ये लोग बाबा के पोस्टर फाड़कर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। इससे पहले पटना में भी विरोधियों ने बाबा के पोस्टर पर कालिख पोतने की साजिश की थी। लेकिन बाबा मस्त हैं और विरोधी पस्त हैं। और लोग कहते हैं कि आप गुरुजी डरते क्यों नहीं है? हमने कहा सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। जिसके सिर पर बजरंग बली हो, डरे दुश्मन। हाँ भाई देखो, हमें तो पसीना आ रहा तो टेंशन पंखा को होनी चाहिए। हमें थोड़ी होनी पसीना, हमें आ रहा टेंशन पंखा को होनी चाहिए कि पसीना कैसे बिल में आएगा। हमारी टेंशन थोड़ी है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। लेकिन खूब हंसा करो, खूब ठहाका लगाया करो, और अब सब हिंदू एक हो जाओ। कौन कौन युवान सनातनी बने हैं? अरे तुम सनातनी तो हो ही हो, लेकिन अपने नाम के आगे अगर कोई पूछे तो अब जात पात का नाता तोड़ो, हम सब हिंदू एक हैं, ऐसा मुख से बोलो। बाबा का जादू देश की सीमाओं के पार असर दिखा रहा है। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से एक मुस्लिम लड़की बाबा के दरबार में पहुंची और सनातन धर्म में आने की इच्छा जाहिर की। हम आपको बता दें, ये बच्ची चूंकि मुसलमान धर्म से है और ये अपना नाम बांग्लादेश से आई है, और हमारी बहन है, और ये सहजवश ही सनातन धर्म की भाव को देखकर, और सनातन धर्म को कितने महीने से आप देख रहे हैं यूट्यूब? 6-7 महीने से यूट्यूब देख रहे हैं। जरा माइक तेज करना। तो आपको क्यों लगा कि हमें भारत जाना चाहिए? क्योंकि मैं आपका वो देखने के बाद मुझे लग रहा है कि सनातन धर्म के अलावा कोई धर्म हो ही नहीं सकता। तो आप रो मत, आप चुप हो जाओ, आप रो मत। नाम में इतना सुकून मिलता है कि मेरे को इतना बरसों से इतना सुकून नहीं मिला। इसी धर्म में सनातन। हम आपसे ये भी कहेंगे कि अगर आप चाहो तो जरूरी नहीं है कि आप अपना मजहब बदलो। नहीं, हमको बदलाना है। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ इस धर्म में आऊँ और आपको हमारे भाई बनाऊँ। मैंने किसी मजबूरी से भी नहीं आई हूँ, किसी के दबाव में भी नहीं आई हूँ। मैंने बस किसी ने बुलाया तो नहीं? नहीं, हम तो आप काय पे देखती थी हमें बहन? हाँ? मोबाइल पर देखती थी? यूट्यूब में। तो आपको हिंदी बराबर आता है? आता है? वहाँ हिंदी चलता है? नहीं, हम बचपन से सीरियल देखती हूँ, तब से हमको पता है। आप चाहती हैं कि सनातन धर्म स्वीकार हम करें? चाहती है, खुद के मर्जी से चाहती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।